भारत की इस पवित्र भूमि पर जहाँ हर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे अवतार का जिसने मानव जीवन को जीने का आदर्श सिखाया। यह कथा है राम नवमी की। यह कथा है भगवान श्री राम के अवतरण की। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। यहाँ के राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के महान और पराक्रमी शासक थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। इनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ दिन रात यही सोचते थे कि उनके बाद इस महान राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। अंततः महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेश यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुतियाँ दी गई, देवताओं का आवाहन हुआ और तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। यह देवताओं का प्रसाद था। राजा दशरथ ने वही खीर अपनी तीनों रानियों को अर्पित की। समय बीता और फिर आया वह शुभ दिन। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और माता कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह थे भगवान श्री राम। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया। इसी दिन को हम आज रामनवमी के रूप में मनाते हैं। श्री राम के साथ उनकी 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। चारों भाइयों में अपार प्रेम था, लेकिन लक्ष्मण का प्रेम तो राम के लिए अतुलनीय था। वे हर पल राम के साथ रहते, उनकी सेवा करते और उन्हें अपना जीवन मानते। बाल्यकाल में राम और उनके भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति और धर्म का गहन ज्ञान प्राप्त किया। राम न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा बनने की दिशा में आगे बढ़े। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ को अनुरोध किया कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन में भेजा जाए, ताकि वे राक्षसों से यज्ञों की रक्षा कर सके। शुरुआत में दशरथ चिंतित हुई, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अनुमति दे दी। वन में जाकर राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। यहीं से उनकी वीरता की गाथा पूरी आर्यावर्त में फैलने लगी। इसके बाद वे मिथिला पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ाना। अनेक राजाएं प्रयास किया पर असफल रहे। तब राम आगे बढ़े। उन्होंने
सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाया वह धनुष टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या लौटने के बाद सब कुछ सुखमय था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ ने पहले कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और अब कैकेयी ने उन वरदानों की मांग की। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर पूरा अयोध्या शोक में डूब गया, लेकिन राम ने बिना किसी प्रश्न के इसे स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक ऋषियों से मुलाकात की, राक्षसों का अंत किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा संकट। लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यह केवल एक अपहरण नहीं था, यह धर्म के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध था। राम ने सीता की खोज शुरू की और इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई भक्त हनुमान से। हनुमान ने अपनी भक्ति, शक्ति और बुद्धि से राम की सहायता की। वानर सेना के साथ मिलकर राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे योद्धा मारे गए और अंततः राम ने रावण का वध किया। सत्य की जीत हुई, अधर्म का अंत हुआ और माता सीता को मुक्त कराया गया। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक किया गया। यहीं से शुरू हुआ राम राज्य, एक ऐसा युग जहाँ न्याय था, समानता थी, कोई दुख नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। रामनवमी हमें केवल एक जन्म की कहानी नहीं सुनाती, यह हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह सिखाती है कि सत्य पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। आइए इस रामनवमी पर हम सब यह संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाएंगे। जय श्री राम।